नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं आज कैसा रहा बाज़ार का हाल। फिलहाल देखा जाए तो आज बाज़ार के लिए अच्छा खासा मूड था ऊपर जाने के लिए, बिकॉज यहाँ पर बेसिकली आपने देखा होगा सुबह सुबह एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। बट गिवन दी कंडीशंस, यदि हम लोग 1 घंटे के चार्ट पर भी चले तो यहाँ पर उसका जो 50 का जो मूविंग एवरेज है, 1 घंटे के चार्ट पर उसका जो 50 का मूविंग एवरेज है निफ्टी का, वो वहाँ से एग्जैक्टली देखा जाए तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर गया। यहाँ पर बेसिकली हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि 23,870 इसके ऊपर निकलता है तो 24,000 आने में उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपको ये भी बताया गया था कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो 79,000 का जो फिगर है, इस पे अच्छा खासा कॉल राइटर बैठा हुआ है। और क्योंकि वॉल्यूम्स भी कम है तो इन सभी रीज़न की वजह से बाज़ार में ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को दोबारा से मिल जाए। और क्योंकि अब फ्राइडे को जितने भी मंथली एक्सपायरीज थे बेसिकली जो मेजर इंडाइसिस के, यानी कि बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया या फिर आपका निफ्टी हो गया, तो इन सभी में देखा जाए तो मंथली एक्सपायरीज ख़त्म हो चुकी हैं और सारे के सारे पोजिशंस जो हैं अब हल्के हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर आउटलुक क्या है? आउटलुक ये है कि अब यहाँ पर बाज़ार थोड़ा सा अपसाइड का मूव देखने के लिए रेडी हो चुका है। यदि मैं आपको वीकली चार्ट्स पर लेकर चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ पर आपको एक अपसाइड का मूव देखने के लिए बाज़ार रेडी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है, इतना बड़ा, ठीक है। यहाँ पर इस पोजिशनिंग में बेसिकली आप यदि एनालाइज करो तो ऑलमोस्ट आपका जो मेन रेजिस्टेंस है वो 24,200 का है। कैसे कि वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो 20 वेमा पे 24,200 का जो लेवल है वो एक तरीके से थोड़ा सा रेजिस्टेंस की तरह एक हर्डल बन सकता है। तो यहाँ से अभी हमें अपसाइड के जोन में यदि देखना भी हो तो 24,200 का हमें एकदम प्रॉपर वे में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग सोचे भी तो एज अ क्लोजिंग बेसिस हमें डेली चार्ट्स पर देखें हम लोग तो यहाँ पर आपका 24,000 के ऊपर भी यदि चला जाता है, 24,000 24,100, तो ये भी एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस का जोन है। यानी कि इन शॉर्ट यदि मैं बात करूं तो अप साइड में कहाँ तक जा सकता है इस हफ्ते के लिए बाज़ार 24,100 को यदि ऊपर में ब्रेक करता है, जो कि आपका 20 डेमा है, ठीक है। इसके ऊपर यदि ब्रेक करता है तो यानी कि यहाँ पर बाज़ार 24,200 पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि यहाँ पर उसका 20 वेमा है। तो इन दोनों लेवल्स को क्रॉस करने में बाज़ार थोड़ा सा एक दिक्कत कर सकता है। तो ये 24,200 होगा, जस्ट सेकेंड। तो ये 24,200 के ऊपर निकलने पर समझ लो बाज़ार में वापस एक तगड़ी खरीदारी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा और दिक्कत ये भी है कि 24,280 या फिर एक तरीके से मान लो 24,300, तो 24,300 पे भी एक तरीके से आपका शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पर निफ्टी का आप समझ लो 100 डेमा है। तो कितने सारे रेजिस्टेंसेस अभी हमें देखने को अपसाइड में मिल रहे हैं। लेकिन एक आपको पर्सपेक्टिव यदि एज अ सोचना भी हो तो बाज़ार ने यहाँ पर, जैसे यदि मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो बाज़ार ने यहाँ पर अपसाइड का मूव दिखाया था, लेकिन यहाँ पर टिक नहीं पाया। किस वजह से? बिकॉज यहाँ पर एक प्राइस एक्शन का लेवल था जो कि था लगभग 24,400 500 के आसपास, ठीक है। 24,800 पे भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। इस वजह से यहाँ पर जो बाज़ार में अभी मूवमेंट आया है तो हो सकता है कि अभी वो मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट किए बिना ही ऊपर अच्छा खासा निकल जाए। इस हफ्ते अच्छा खासा चांसेस है उसको ऊपर जाने का, और इस वजह से यहाँ पर हमें एक बढ़िया सा अपसाइड का मूव देखने को मिले। डाउन साइड की यदि मैं फिर भी बात करूँ तो इन दैट केस आपका 23,000 देखा जाए तो आज अभी जो वीकली क्लोजिंग है वो आपकी 23,800 की है। तो 23,680 से नीचे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ऐसा हो सकता है कि आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, बट स्टिल 23,680 से ज़्यादा नीचे का एक्सपेक्टेशन मैं नहीं रख रहा। फिर भी यदि मान लो जाता है तो नेक्स्ट 23,650 एकदम छोटा सा सपोर्ट है, फिर 23,550, ये एक ओवरऑल ब्रॉडर रेंज हो गया इस हफ्ते के लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी के बेसिकली जो डेली एनालिसिस है, यानी कि कल के लिए। तो कल की एक्सपेक्टेशन यदि मैं रखूं तो यहाँ पर फिलहाल देखा जाए तो फ्राइडे के लिए क्या बताया गया था, 23,870 के ऊपर निकलता है तो 24,000 जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो 24,000 की जगह 23,950 के आसपास से ही घूम गया, ठीक है। और नीचे में 23,650 उसने ब्रेक नहीं किया। तो एक तरीके से निफ्टी जो है अभी सपोर्ट ले रहा है। यदि थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पर देखें, गैप अप ओपनिंग होने के बाद निफ्टी में अभी जो अप साइड है वो थोड़ा सा मेंटेन किया जा सकता है आराम से।
बेसिकली यहाँ पर जो रेजिस्टेंसेस है ना, यहाँ पर बेसिकली आपको ये वाला एक और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पर 23,950 एक ये रेजिस्टेंस आपका देखने को मिलेगा और 24,000 एक ये रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये दो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस के ऊपर निकलने पर बाजार 24,090 तक का लेवल ट्राई कर सकता है। तो ये एक आपका कल का एनालिसिस ऊपर के लिए हो गया। नीचे की बात कर लेते हैं, तो नीचे में आपका सपोर्ट कहाँ कहाँ पर है। तो यदि मैं इस गैप को मानूँ सपोर्ट, तो इन दैट केस ये गैप आपका ऑलमोस्ट आ जाता है 23,770 का। तो 23,770 इसको यदि मान लो नीचे बाजार ब्रेक करता है तो ही बाजार में और नीचे का मूव देखने को मिलेगा 23,680, फिर उसके बाद 23,600, मैं 50 तक मान के चलता हूँ, तो ये 30 पॉइंट का फर्क है। फिर भी 23,770 यदि ब्रेक करता है तो 23,680 तक जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका निफ्टी का एक ओवरऑल एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में यदि हम लोग वीकली एनालिसिस करें, यहाँ पर करते हैं स्क्रीन को क्लियर, और यदि ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखें, यहाँ पर बेसिकली आपका फ्राइडे के लिए क्या कहा गया था कि अप साइड में 51,375 क्रॉस करता है तो 51,550, 51,740 और 51,950 था, और नीचे में आपका 51,250 ब्रेक करने पर नीचे के लेवल्स देखने को मिलते। तो क्या हुआ बैंक निफ्टी में, चलिए वो देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली बैंक निफ्टी का आज अच्छा खासा मौका था उसको ऊपर जाने का, लेकिन अगेन सेंसेक्स की एक्सपायरी, लो वॉल्यूम्स, इन सभी रीजंस की वजह से बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा दबाव बना रहा। अब इसकी वजह से यहाँ पर देखा जाए, आप देखोगे कि बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग है वो बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग था वो 51,268 के ऊपर था, यानी 51,268 पे था। ठीक है, तो यहाँ से बैंक निफ्टी में तुरंत एक तरीके से बाइंग आई, यहाँ पर अच्छा खासा पोजिशनिंग हल्दी थी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी थी और अब नई मंथली एक्सपायरी स्टार्ट होने वाली थी, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में तुरंत बाइंग हमें देखने को मिली। और जो तुरंत बाइंग देखने को मिली, इसलिए बाजार सुबह सुबह बाइंग देखा, तो यहाँ पर लेकिन थोड़े से सेलर्स अभी भी बैठे हुए थे। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला और थोड़ा सा कंसोलिडेटिव बाजार थोड़ा सेकेंड हाफ में बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 51,375 के बाद 51,550 और 740 ये लेवल्स आपको आराम से सुबह में देखा जाए तो 628 तक का उसने एक उछाल मारा और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और यहाँ पर 740 तक तो नहीं, लेकिन एक एटलीस्ट 350 क्रॉस करने के बाद 550 का लेवल देखने को मिला। सो यहाँ पर एक ओवरऑल क्या समझ में आता है कि कभी कभार बाज़ार जो है वो, आप बाज़ार में हर बार 100% हर चीज़ में करेक्ट नहीं हो सकते हो, क्योंकि बाज़ार सर्वोपरि है, बाज़ार से बढ़कर कुछ नहीं। यहाँ पर उसको आप सिर्फ समझने की कोशिश कर सकते हो, यहाँ पर आप 100% प्रिडिक्ट नहीं करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो निफ्टी का भी एक टारगेट अचीव हुआ ऊपर में और बैंक निफ्टी का भी एक टारगेट ही अचीव हो पाया। अब यहाँ पर लेकिन वीकली एनालिसिस के बेसिस पे यदि हम लोग देखें तो वीकली एनालिसिस क्या कहता है, यहाँ पर हमारा वीकली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट थोड़ा सिमिलर सा है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, बैंक निफ्टी अपने लोअर जोन पे चल रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये अपने लोअर जोन पे चल तो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर बैंक निफ्टी में बाइंग आनी चाहिए। इस हफ्ते एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी को ऑलमोस्ट आप समझो लगभग 52,500 तक लेकर जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 51,300 है और मैं यहाँ से 1,200 पॉइंट का अपसाइड का एक्सपेक्टेशन एकेडमिकली रख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ खाली यहाँ पर ये है कि 51,485 यहाँ पर बेसिकली बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 20 वेमा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके ऊपर निकलने के लिए 20 वेमा के ऊपर निकलने के लिए बैंक निफ्टी को थोड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो अपने उस जोन में चल रहा है। फिर भी यदि हम लोग डेली चार्ट्स पर भी चले तो डेली चार्ट्स पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, डेली चार्ट्स पर आपका 51,975। यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक आपको मैंने 20 वेमा बताया, फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 51,622 ये आपका 100 डेमा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से 100 डेमा होने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस भी कई बार फेस कर चुका है बैंक निफ्टी। साथ ही साथ यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग होने की वजह से ये भी एक रेजिस्टेंस बन जाता है, जो कि 52,000 के आसपास का आता है। और साथ ही साथ 52,000 पे आपका दो मल्टीपल रेजिस्टेंस कौन सा है, दो मल्टीपल मूविंग एवरेजेस है, 51,976 और 51,970।
तो इस वजह से बैंक निफ्टी में 51,622 के ऊपर निकलने के बाद 51,950 ही मान के चलो, 25 पॉइंट थोड़े और कम कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी जो है इस हफ्ते इस लेवल तक जा सकता है। और एकेडमिक फिगर क्या हो गया? एकेडमिक फिगर 52,500 का, ठीक है। ये एक थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव एकेडमिक फिगर है। अब नीचे की यदि मैं बात करूँ वीकली बेसिस पे, तो इन दैट केस आपका डाउन साइड में 51,000 एक बहुत क्रूशल सपोर्ट है। तो 51,100 एक तगड़ा सपोर्ट, 51,000 भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है। और इसके नीचे यदि जाता है तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, जो कि उसको इस लेवल तक लेकर जा सकती है। और ये लेवल कौन सा आ जाता है? ये लेवल आपका आ जाता है 50,800 तक। तो 50,800 और ज़्यादा से ज़्यादा मैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट स्टिल यदि मैं इसके लो की भी बात करूँ तो इन दैट केस आपका 50,550 तक का एक सपोर्ट बनकर आता है। तो ये एक तरीके से वीकली बेसिस पे आपको बैंक निफ्टी में ओवरऑल एनालिसिस मिल गया। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस पर चलेंगे। स्क्रीन को करते हैं क्लियर। अब यदि हम लोग डेली एनालिसिस के लिए 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, 15 मिनट के चार्ट पर आपको एक प्राइस एक्शन लेवल कौन सा है? 51,650 के आसपास। फिर भी यहाँ पर यदि मैं एक्सपेक्टेशन रखूँ भी तो ऑलरेडी उसको 300 पॉइंट ऊपर जाने में बैंक निफ्टी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर बैंक निफ्टी जैसे ही 51,370 इसको क्रॉस करता है तो इन दैट केस आपका 51,650 आराम से देखने को मिलेगा। और उसके ऊपर दी जाता है 650, धीरे धीरे देखा जाए तो 663 पर आपका 15 मिनट के चार्ट पर 200 का मूविंग एवरेज आ रहा है। लेकिन स्टिल यहाँ पर 51,650 के ऊपर यदि निकलता है तो इन दैट केस आपका और अपसाइड देखने को मिलेगा। और उसका नेक्स्ट टारगेट हम लोग सीधे सीधे देखा जाए तो एक दिन में आना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट टर्म टारगेट आपका 51,750 तक आप मान के चल सकते हो। बाकी तो हम लोग लाइव मार्केट में हमारे ऐप पर रिव्यू करते रहेंगे। अब यदि मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे में आपका सपोर्ट कहाँ कहाँ पर है? नीचे में आपका 51,170 बहुत अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे दिया जाता है एक इंटरमीडिएट सपोर्ट 280 का आता है, लेकिन ऑलरेडी वो 311 पे उसने क्लोजिंग करी है। तो 280 का लेवल देने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर भी आपको यदि लिखना हो तो मैं लिख ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 51,280, फिर इसके नीचे देखा जाए तो 51,170, फिर इसके नीचे देखा जाए तो 51,000 का एक क्रूशल सपोर्ट बनकर आएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा एनालिसिस मंडे के लिए एक डेली बेसिस पे देखने को मिल गया बैंक निफ्टी के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारी डेली की नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें। या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।